अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्च वर्क लेके। एक बॉटम लाइन सबसे पहले बयान करता हूँ एरीज़, ताकि आप लोगों को थोड़ा इस हफ्ते जो बिहेवियर होने वाला है स्टार से, जो बिहेवियर होने वाला टाइम थे उसका अंदाज़ा हो सके। ये हफ्ता इनफैक्ट पिछले हफ्ते का ही तसलसल है। इसमें जो समझने की बात वो ये है कि पिछले हफ्ते जितनी हलचल हुई स्टार्स में, स्टार्स ने घर बदला, बहुत सारे स्टार्स ने, और इस वक्त भी कंजक्शन ऑफ स्टार्स जो है वो मौजूद है। बहुत सारे सितारे एक जगह जमा हो चुके हैं। मजमू अल कवाकिब की सिचुएशन बनी हुई है। जो लोग तो पिछले हफ्ते ही उस सिचुएशन से बेनिफिट्स क्रिएट करने में कामयाब हो गए थे, उनका तसलसल इस हफ्ते भी रहेगा। ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट्स, चाहे वो मार्स से रिलेटेड हों, वीनस, सन या मरकरी से रिलेटेड हों, ये चार स्टार्स तो आपको फ़ायदा देंगे ही देंगे। बट दूसरी समझने की बात ये है कि अगर कोई पिछले हफ्ते अपने आप को, अपने मामलात को, अपनी नेचर को, अपनी आदत को, अपने ज़िंदगी के प्लान्स को कवर नहीं कर सका था, तो इस हफ्ते उसे एक मौका मिलेगा दोबारा कि वो 7 दिन और उसके पास हैं। वो उससे भी अगला हफ्ता भी स्मूथ चलेगा। 7 दिन उसके पास हैं कि वो अपने अंदर चेंजेस ला कर अपनी उन खराबियों को दूर कर ले इस पावरफुल कंजक्शन के बाद। बेनिफिट ऑफ दिस कंजक्शन, इस मजमू कवाकिब के जो फ़वाइद हैं वो मैं तसलसल से बयान करता हूँ एरीज़ के लिए, ताकि वो इस सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी के कई हिस्सों में, कई सेक्टर्स में यूज़ कर सकें। यू नो, योर रोलिंग प्लैनेट इज़ मार्स, एंड मार्स जो है वो इस वक्त 6th हाउस में है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के एतबार से मार्स छठे घर में सेहत के लिए तवानाई की वजह बनता है। सिर्फ ऑर्गन परफॉर्मेंस वाली तवानाई नहीं एरीज़, इस तवानाई का ताल्लुक उन चीज़ों से भी है जो किसी काम को करने के लिए जो चुस्ती और फुर्ती चाहिए होती है ना, जो विल और करेज चाहिए होती है, वो भी इसी मार्स से मिलेगी। कुछ शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे। ट्रैक पर चलते हुए आपको हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम लगे, बट इस मार्स सिचुएशन से कुछ शॉर्टकट, कोई अदरवाइज़ किसी कॉन्सेप्ट से आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दूसरा सितारा आपका जो ताकतवर तरीन है छठे ही घर में, वो है सन, सूरज। अगर मार्स किसी जगह छोटी मोटी नेगेटिविटी, हिजान, गुस्सा, जल्दबाजी एरीज़ के लिए प्रोड्यूस करता भी था, तो सूरज के उसी हाउस में होने की वजह से वो बेनिफिक हो चुका है, वो फ़ायदे दे रहा है। तो छठे घर में अगर कोई छोटी नेगेटिविटी मार्स ने क्रिएट करनी थी तो वो सूरज की वजह से रिकवर हो गई। तीसरा सितारा जो यहाँ पर मौजूद है वो वीनस है। यहाँ एक सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं उन्हें ये सिचुएशन का ऑलरेडी पता होगा। मैं थोड़ी सी आम फहम के लिए इसे थोड़ा आसान करके बयान करता हूँ। वीनस और सन के दरमियान, मार्स और सन के दरमियान वीनस मौजूद है। दो आतिशी नेचर प्लैनेट्स के दरमियान जब वीनस आता है तो वीनस कंबस्ट हो जाता है। दो आतिशीन के दरमियान, दो आतिशों के दरमियान, दो आग वाले स्टार्स के दरमियान जब वीनस आता है तो कंबस्ट। लेकिन इसमें सारे एरीज़ नहीं फंसे। अब यहाँ एक टेक्निकल सी छोटी सी न्यूज़ है, बयान करके फिर आगे बढ़ता हूँ। जो लोग समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। जिन लोगों के सन और मार्स की डिग्री वीनस के बिल्कुल करीब है, 5 डिग्री का भी फ़र्क नहीं, बहुत क्लोज आ गए, उनके यहाँ रिलेशनशिप क्राइसिस पैदा होंगे। जिनके जायचे में वीनस और सन के दरमियान 10 डिग्री का फ़र्क है और उससे भी ज़्यादा, उनके यहाँ ये इशू नहीं होगा, उनका वीनस कंबस्ट नहीं होगा। जब उनका वीनस कंबस्ट नहीं होगा तो उनकी आर्ट एबिलिटी बढ़ेगी, उनके लव सेक्टर, लव वंस उनसे उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं, और इसी तरह की सिचुएशन जैसे शादी करना, जैसे कम्युनिकेशन करना, ये सब पॉजिटिव रहेगा। बट जिन लोगों का वीनस और सन मार्स ये बहुत क्लोज हो गए हैं, उनके जायचे में उनकी डिग्री से पता चलेगा। ये ओवरऑल प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। इसके लिए हमें लाजमन है कि इंडिविजुअल चार्ट बनाया जाए। अगर किसी को रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं तो वो फिर अपना इनफरादी चार्ट बना के ये फील करे। इससे हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में भी क्राइसिस आएंगे, और इससे जो
लव सेक्टर है, रोमानवी दुनिया है, उसमें भी थोड़ा भौचाल आया रहेगा जब तक ये दोनों इकट्ठे हैं, जब तक ये कंजक्शन सस्टेन करती है। अभी इस कंजक्शन को 2 हफ्ते और चलना है, तो जो लोगों अगले 2 हफ्तों में 14 दिन में इन्होंने डिसीजन लेना है वो ध्यान करें, और जिनका लव सेक्टर स्मूथ चल रहा है उनको कोई इशू नहीं। दैट इज़ द ओनली सिचुएशन जो न्यू डेवलपमेंट थी इस मेच्योरिटी ऑफ प्लैनेट्स की वजह से। अदरवाइज अब मैं जो बेनिफिट्स लोगों को मिलने वाले हैं वो मैं बयान करता हूँ। एरीज़ के छठे घर में मरकरी होने की वजह से स्टूडेंट एरीज़ हर तरफ छाए रहेंगे, उनकी जहनी कारकर्दगी इंतहाई प्लेजेंट होगी, और इस प्लेजर की वजह से वो अपने तमाम एग्ज़ाम्स को, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को, अपने सीखने के अमल को तेज़ कर सकते हैं। और ये तेज़ी उनके काम इस अंदाज से भी आएगी कि अगले पूरे साल ये वाला आईक्यू, ये वाली जहनी जो ट्यूनिंग है ये उनके काम आती जाएगी। एंड ताजर लोग, एम्प्लॉइज़, कारोबारी नौयत के कोई भी लेवल के लोग हों, उनको भी मरकरी बहुत सपोर्ट करेगा। वो अपनी इस मरकरी की पोजीशन से मैग्नेटिक पर्सनैलिटी रखेंगे, एक मकनातीसी ताकत, जिसकी वजह से वो अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ ला सकेंगे, जिसकी वजह से डील्स ज़्यादा तय पाएंगी, बैंक लोन्स मिल पाएंगे, माली सपोर्ट हो सकेगी। जब भी आप किसी के सामने अपना कोई फार्मूला रखेंगे वो कामयाबी से हमकिनार होगा। तो ये मटेरियल सेक्टर के लोगों को मरकरी की वजह से काफ़ी सपोर्ट है। और दूसरी सपोर्ट मरकरी को क्योंकि उसी हाउस में जगह मिली हुई है जिस हाउस में सन है, तो ये सपोर्ट अपनी नेचर से कुछ ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो मरकरी की सपोर्ट हो गई ताजरों को, नौकरी पेशा लोगों को, बिजनेसमैन को एंड स्टूडेंट्स को, एंड कम्युनिकेशन का काम करने वालों को जिन्होंने भी कम्युनिकेट करना है, सीखने वाले अमल को भी। वीनस की वजह से कुछ लोग वीनस से मोहब्बत का पहलू उठाएंगे, कुछ लोग प्यार मिलता रहेगा, हालात अच्छे रहेंगे, नाराज़गियाँ दूर रहेंगी, और कुछ एरीज थोड़ी ट्रबल में आ सकते हैं जिनका वो लेवल ऑफ वीनस कम्बस्ट फॉर्म में है। सूरज के छठे घर में होने की वजह से जो लीडर टाइप लोग हैं, अगर वो एरीज हैं तो कुछ ब्रेव डिसीजंस लेंगे और अपने डिसीजन पर अटे रहेंगे, अटल रहेंगे, हिलेंगे नहीं। तो जिन लोगों का वास्ता एरीज से पड़ने वाला है, अगर उनमें कोई जिनका वास्ता, जैसे आपका वास्ता किसी एरीज से पड़ना है और वो कोई बॉसी नेचर का है, तो जहन में रखिएगा कि जो उसने बोल दिया है वो अटा रहेगा उसी पे, हिलेगा नहीं, एंड उसकी वजह से आपको ही एडजस्ट होना है। एंड दूसरे जो एरीज अदरवाइज सीईओज़ हैं, ऑनर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, उन लोगों को अगर वो एरीज हैं तो सूरज की वजह से कुछ वास माइंड एबिलिटीज़ मिलेगी, जिससे उनका विजन ब्रॉड होगा और वो हाई लेवल पर सोच सकेंगे। अगर छठे घर में सन हो तो मुकदमेबाजी से छुटकारा हासिल करने में मदद मिलती है। सिर्फ सन हो तो मदद मिलती है, अगर वहाँ वीनस भी हो तो सपोर्ट मिलती है, अगर वहाँ मरकरी हो तो चालाकी मिलती है, अगर वहाँ पर मार्स हो तो ऐसे शॉर्टकट मिल जाते हैं जिसकी वजह से मुकदमेबाजी का पहलू रिड्यूस हो जाता है। तो ये शोबे सूरज की वजह से मुज़य्यन, जैसे मुकदमेबाजी, जैसे लीडरशिप। अब बड़ी बात जो कि तसलसल उसका बढ़ रहा है, और उस तसलसल को जो समझता जाएगा, चाहे मर्द हो चाहे खातून, वो इससे ज़्यादा फ़ायदे उठाते जाएंगे। जुपिटर का 10th हाउस में डायरेक्ट होना ये साल के इख्तिताम तक रहेगा। इस बेनिफिट, इस कंजक्शन के बेनिफिट से जुपिटर को भी सपोर्ट मिलेगी। जुपिटर बज़ाहिर हर चीज़ को इन्हेंस करता है आपके जायचे में, इस वक्त 9वें घर की फैसिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहा है। और 9वें घर में लर्निंग कैपेसिटी है, औलाद से ताल्लुकात हैं, ट्रैवलिंग है, मजहबी जोश और जज्बा है, और उसके अलावा जो सोशल कम्युनिकेशन है वो पैदा होती है। सिर्फ जुपिटर होगा तो लक फैक्टर से कुछ चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, और वो डेवलपमेंट अगर आप किसी चीज़ का इनिशिएटिव लिए हुए होंगे तो ही डेवलपमेंट आएगी ना, अदरवाइज़ वो खुद बजाते खुद सिर्फ आपकी फहमो फरासत में इजाफा करता है, जहनी कारकर्दगी, और वो जो डीप थिंकिंग होती है। फहमो फरासत का दूसरा लफ्ज़ अक्ल और जहानत से, अक्ल और जहानत के लेवल पर उसको बढ़ाता है। अब अक्ल और जहानत तभी काम आएगी जब किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, किसी ने कोई रिलेशन बनाया होगा, किसी ने कोई एजेंडा ऑफ लाइफ को, मकसद ज़िंदगी तय किया होगा। अदरवाइज़ एक मुफीद आदमी है जिसको फ़हम और फरासत बहुत मुयसर है लेकिन कर कुछ नहीं रहा, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि उसका जो थिंकिंग लेवल है वो बढ़ जाएगा लेकिन रिवॉर्ड लेवल सस्टेन करेगा।
अब जब ये कम्बिनेशन ऑफ स्टार्स जो 6th हाउस में बना हुआ है, इसके एवज कोई मल्टीटास्किंग करेगा, कोई लव इमोशंस क्रिएट करेगा, कोई बीवी अपने शौहर की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी, कोई बाप अपनी औलाद की बेनिफिट्स के लिए, भलाई के लिए कोई इक़दामात करेगा, तो अब सिर्फ उसको उसकी सलाहियतें ही फ्रूट नहीं देंगी, जुपिटर भी फिर उसे 40% इन्हेंस कर देगा। तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़। सैटर्न इस हफ्ते बैलेंस चल रहा है, 10वें घर में है, आपको अभी कोई थ्रेट नहीं है, उसका रेट्रोग्रेड होना आपके लिए अभी तक ब्लेसिंग है। लेकिन 18 सितंबर अब दूर नहीं है। सो मैंने 2 हफ्ते पहले, वैसे तो हम लोग काफ़ी दिनों से ये बात करते आ रहे हैं, बट 2 हफ्ते पहले एक दफ़ा फिर रिमाइंडर करा देता हूँ कि 10वें घर की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कुछ क्राइसिस आ सकते हैं 18 सितंबर के बाद, उसको अभी अगले 14 से 17 दिन में रिकवर कर लीजिए। अगर जॉब स्विचिंग का डिसीजन लेना है तो ले लीजिए, अगर किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेना है तो ले लीजिए, अगर किसी मामले को सॉल्व करना है, किसी नाराज़गी को, कारोबारी टाइप ऑफ जो नाराज़गी होती है उसको रिजॉल्व करना है तो कर लीजिए। क्योंकि जब सैटर्न 10th हाउस में डायरेक्ट होगा तो वो फिर कुछ ना कुछ आपके कारोबार की जगह पर, जॉब की जगह पर कुछ ट्रबल्स क्रिएट करेगा। वो ट्रबल्स आपकी ज़ात की वजह से ना भी हो, मान लें कि आपने बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज किया, लेकिन जो कोई आपके इर्द गिर्द होंगे उनमें से किसी एक का सितारा अगर नेगेटिव हुआ तो वो उलझता रहेगा आपसे। इसलिए या तो सैटर्न को बैलेंस करने का आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए, या फिर उसको बीट करने का, उसको शिकस्त देने का और उसकी तमाम सिचुएशंस को काबू करने का आपके पास जज्बा और ताकत होनी चाहिए। कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स मैं आपको बयान करता हूं जो आपके लिए मुफीद होंगे। एज अ एरीज़ जो ओवरऑल रेमेडी है वो ये कि ब्लू सफ़ायर 8 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहना जाए। मैंने 25 साल से 40 साल के लिए ये रेमेडी इसलिए बयान करता हूँ कि 25 साल से 40 साल का एरिया ज़्यादातर लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ का एरिया होता है। अगर 25 साल से कम है तो 7 कैरेट पहन लीजिए। कमेंट्स में आता है कि आप हमेशा 25 साल से 40 साल वाले लोगों के लिए डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। वो वजह ऐसी नहीं है मुझे उनसे कोई ख़ास ताल्लुक़ है, वजह यह है कि उन लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। 25 साल से कम है तो 7 कैरेट, एंड 40 साल से ज़्यादा है तो 9 कैरेट पहनना अच्छा रहेगा। ब्लू सफ़ायर के वेयर करने से सैटर्न जैसी सिचुएशन रिकवर हो जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग राय देते हैं कि इसे इस फिंगर में पहनना अच्छा रहता है, कोई कहता है इस फिंगर में पहनना अच्छा रहता है, बट मैंने वो जो एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जिसमें जो एस्ट्रोलॉजी इन्फॉर्मेशन के नाम से है, उस वीडियो में ये जिक्र कर दिया था कि स्टोन अगर रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं तो चाहे वो इस जगह पर पहने तब भी रेडिएशन देंगे, इस जगह पर पहने तब भी रेडिएशन देंगे, या बिल्कुल दूसरे हाथ में पहन लें तब भी रेडिएशन देंगे। उनकी रेडिएशन रुकती नहीं, वो आपके हीट, आपके फ़िज़िकल हीट से रिएक्ट करके आपके लिए बीम ऑफ लाइट क्रिएट करते हैं। तो आप किसी में भी पहनिए, बट पहनिए ज़रूर। बट ये ओवरऑल रेमेडी है। इस ओवरऑल रेमेडी को सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्हें अपने असेंडेंट का, अपनी डिग्रीज़ का, अपनी स्किल्स का वो ऑलरेडी पता है। जिन लोगों को अभी पता नहीं, उन्हें ये मेरा मशवरा है कि वो पहले एक दफ़ा कम से कम अपना लाइफ चार्ट ज़रूर बनवा लें, ताकि उन्हें अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो, अपनी सक्सेस रेशो का अंदाज़ा हो, एंड देन फिर वो अपनी रेमेडी यूज़ करें। मे बी ब्लू सफ़ायर ही हो, मे बी कोई अदर हो, बट उस वक़्त आप एक तसलसल से, एक कॉन्फिडेंस से यूज़ कर सकेंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। मजहबी तौर पर सूरह शम्स इस हफ्ते भी कंटिन्यू की जाए, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। सदक़ात खैरात बढ़ा दिए जाएँ, वैसे भी मुहर्रम का महीना है, ताकि गरीबों के काम आ सके, एंड अपने जो जज्बाती कैफ़ियत हैं उनकी तब्दीलियों पर नज़र रखिए। जब ये कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स क्रिएट होता है तो लोगों के अंदर मेजर चेंजेस आती हैं। जो लोग ज़रा खुल के जीने के आदी होते हैं उन्हें थोड़ा सा महदूद होकर कभी कभी जीना पड़ता है, तो थोड़ी तकलीफ़ फील होती है। तो उस सिचुएशन में उन्हें अपनी वर्थ भी पता चल जाएगी कि उनके अंदर टॉलरेंस लेवल कितना है। अगर उन्हें अपनी वर्थ पता चल जाएगी तो वो हर सिचुएशन को, हर प्लैनेटरी सिचुएशन को समझने और संभलने की खुद ब खुद एक साइंस क्रिएट कर सकेंगे। जो आप खुद कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। हम कई लोगों को जज करके आपको सिर्फ राय देते हैं, लेकिन अगर आप खुद अपने अंदर एक तब्दीली ला सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आज की बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, आप अपनी ज़िंदगी में वक्त की साइंस से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे
जब भी आप अपनी ज़िंदगी का कोई छोटे से छोटा फ़ायदा भी उठा रहे हों या अपनी किसी परेशानी को कम करने में कामयाब हो गए हों, वहाँ अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगली वीडियो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।